के बीच बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच सभी माननीय मंत्री गणों का हम करते हैं। हमारे बीच माननीय गणमान्य अतिथि गण उपस्थित हैं। आप सभी का हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच श्रीमती कल्पना सोरेन मैम की उपस्थिति, हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच सभी सांसद गण, विधायक गण, हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी गण यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हम इस मंच पर आज के इस अवसर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने का ये सुअवसर, ये यादगार अवसर, कठिनाइयों से टकराते हुए विकास के पथ पर चलते हुए नए विकास की बात हुई, क्योंकि क्षेत्र की बागडोर युवा नेतृत्व के हाथ हुई। और आज खुशियों का इजहार करते हुए हम प्रदान करेंगे पारंपरिक पगड़ी, पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह सर्वप्रथम अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। पारंपरिक पगड़ी पहनाकर साथ ही साथ अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान करें। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय स्वागत करेंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुजी श्री शिबू सोरेन जी का तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप जोरदार हो। ये पारंपरिक पगड़ी के साथ ये सम्मान और स्वागत, अंगवस्त्र, पौधा और स्मृति चिन्ह, ताकि आज के इस समारोह की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से ही सादर आग्रह करना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन पगड़ी पहनाकर करें। ये पारंपरिक पगड़ी और तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप जोरदार हो। साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर हम आपका सम्मान कर रहे हैं। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर रहे हैं। और आज के इस यादगार मौके की ये 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी मैम श्रीमती वंदना डाडेल से निवेदन करती हूं, हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र, पौधा एवं स्मृति चिन्ह के साथ करें। माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी का स्वागत अभिनंदन। इस वक्त तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप जरूर हो। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक ये पौधा, साथ में अंगवस्त्र के साथ हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और आज के अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, स्मृति चिन्ह आपको प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं प्रधान सचिव वित्त श्री अजय कुमार सिंह सर से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का स्वागत अभिनंदन करें। सर, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हमारे बीच आज के इस अवसर पर। प्रधान सचिव वित्त विभाग श्री अजय कुमार सिंह सर से आग्रह है आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप होती रहनी चाहिए। अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान, पौधा और स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच मंच पर
माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी की उपस्थिति में आदरणीय सचिव उच्च शिक्षा श्री राहुल पुरवार सर से निवेदन करती हूं आपके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए। माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का स्वागत अभिनंदन श्री राहुल पुरवार सर कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से हर बार हो। तालियां। माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का स्वागत और अभिनंदन इस वक्त अंग वस्त्र के साथ किया जा रहा है। साथ ही साथ पौधा और अंग स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, मैं सचिव महिला बाल विकास श्री कृपानंद झा सर से निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन जी का स्वागत अभिनंदन करें सर। अंग वस्त्र के साथ ये सम्मान माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का। तालियां आप सबकी ओर से होती रहे। अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच माननीय मंत्री महोदया श्रीमती जोबा मांझी मैम, मैं सचिव आईटी श्रीमती विप्रा भाल मैम से निवेदन करती हूँ स्वागत अभिनंदन के लिए। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी हैं, मैं आदरणीय सचिव पर्यटन श्री मनोज कुमार सर से निवेदन करती हूँ आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। श्री बन्ना गुप्ता जी है कि नहीं? सचिव पर्यटन श्री मनोज कुमार सर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप जरूर हो। अंग वस्त्र, पौधा और स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री बादल जी हैं, मैं सचिव उद्योग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर से निवेदन करती हूं माननीय मंत्री श्री बादल जी का स्वागत अभिनंदन करें सर। अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और ये नन्हा पौधा आपको प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां हो आपकी ओर से माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी का इस वक्त स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और पौधा प्रदान कर हमारे बीच माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं, मैं आदरणीय सचिव ग्रामीण विकास श्री चंद्रशेखर सर से निवेदन करती हूं स्वागत अभिनंदन करें माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का। तालियां आपकी ओर से हो। माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का स्वागत और अभिनंदन इस वक्त किया जा रहा है। अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान हम आपको प्रदान कर रहे हैं और स्वागत स्वरूप ये पौधा और साथ ही साथ आज के इस समारोह की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री हाफिजुल हसन जी, मैं निवेदन करती हूं आदरणीय आयुक्त महोदय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति है, मैं डीसी सर से निवेदन करती हूं उपायुक्त महोदय से मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बीच आदरणीय डीजीपी महोदय की उपस्थिति, मैं उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह करती हूं इस वक्त मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और पौधे के साथ ही साथ डीजीपी महोदय हमारे बीच, मैं उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय डीजीपी महोदय का स्वागत अभिनंदन अंग वस्त्र के साथ करें, साथ ही साथ पौधा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। और हमारे बीच आज के इस अवसर पर माननीय सांसदगण, माननीय विधायक गणों की गरिमामय उपस्थिति है, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं और साथ ही साथ निवेदन करूंगी आप सभी के स्वागत और अभिनंदन के लिए अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पौधा प्रदान कर स्वागत करें। आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पौधे के साथ श्रीमती कल्पना सोरेन मैम का इस वक्त स्वागत अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से जरूर हो, स्वागत स्वरूप तालियां जरूर होती रहें। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पौधे के साथ। आज का ये दिन जब हम सभी के अंदर एक जज्बा, मजबूत इरादा, आज के इस अवसर पर हम मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन, अपनी भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं।
अंग वस्त्र के साथ ही स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित होकर नए नए आयाम रचे गए, नई नई कीर्तिमान स्थापित किए गए और झारखंड के विकास की नई परिभाषा गढ़ी गई। और आज का ये दिन जो हम सबके लिए खुशियां लाया है, आज के इस दिवस पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर स्वागत होता रहेगा। आप दिन भजन के लिए आगे बढ़ाइए। अच्छा, ठीक है। वो तो मालूम है, वो मालूम है। लिख लीजिए। हो जाएगा। ये हमारे अतिथिगणों का, मंचासीन समस्त अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के इस भव्य आयोजन में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस आयोजन की भव्यता बढ़ा रही है महोदय। ये स्वागत अभिनंदन हमारे समस्त अतिथिगणों का। 4 साल बेमिसाल, और इस बेमिसाल 4 साल के लिए तमसोमा ज्योतिर्गमय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की रोशनी जगमगा रही है। कहती है हम चले और आगे बढ़ते गए, हर मुश्किल राह को पार करते गए, हवाओं ने लाख कोशिश की मगर प्रयासों के चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ, घर घर योजनाओं का प्रकाश अब पहुंच रहा है। ये संकल्प और गहराता रहे। राज्य के अंतिम घर आंगन तक योजनाओं की रोशनी यूं ही पहुंचती रहे, इसी कामना के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूं समारोह के मुख्य अतिथि दिशोम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। मैं मंचासीन माननीय सांसद विधायक महोदय से भी निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे और जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी से निवेदन कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हो जाएं। यकीनन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊर्जावान नेतृत्व में विकास का प्रकाश जन जन तक पहुंच रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफलता की कहानी कह रहा है। खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक यह दीपक यूं ही कोने कोने तक रोशनी पहुंचाता रहे, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये दिए की रोशनी कभी मध्यम न हो। हम निरंतर झारखंड के एक एक घर आंगन को आलोकित होते हुए देखते रहे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का ऊर्जावान नेतृत्व इसी तरह से जगमगाता रहे, यही कामना और इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन गणमान्य अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा यहाँ इस मंच पर किया जा रहा है। तालियों की गुजारिश करती हूँ, तालियां लगातार होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। एक ऐतिहासिक आयोजन के गवाह बन रहे हैं। शानदार 4 वर्षों का शानदार सफर, जिसके आज हम एक बहुत खूबसूरत पड़ाव पर खड़े हुए हैं। दीप प्रज्वलन, समृद्धि, खुशहाली, विकास और रोशनी, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास झारखंड के कोने कोने को आलोकित करते रहें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु।
विकास के 4 साल बेहद शानदार और बेमिसाल। उपस्थित देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगतिशील सोच और विकासवादी प्रयासों की बदौलत हमने बदलते झारखंड को देखा है। हमने विकास के नए आयाम गढ़ते झारखंड को देखा है। इसी कड़ी में आज कई कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के साथ ही हजारों नियुक्ति पत्रों एवं परिसंपत्तियों की सौगात लेकर जब समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है, ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ राज्य के मुख्य सचिव आदरणीय श्री एल ख्यांगते सर से स्वागत संबोधन हेतु महोदय। सरकार के चतुर्थ वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मंचन राज्य समन्वय समिति के माननीय अध्यक्ष सह राज्य संसद आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री सह समारोह के अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी, समारोह के सम्मानित अतिथि, झारखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी माननीय संसद एवं माननीय विधायकगण, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, उपस्थित सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, मीडिया के सभी सदस्य एवं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु राज्य के सभी जिला से आए हुए झारखंड सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थीगण, जोहार। सरकार के चतुर्थ वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में मैं आप सब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व इस लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ और इन 4 वर्षों में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की तो कई उतार चढ़ाव भी देखे। कोरोना काल में जीवन और जीविका की गंभीर चुनौती के सामने भी सरकार ने किया। वहीं दूसरी तरफ विकास के पहिए को भी लगातार गतिमान बनाए रखा। सरकार ने कई ऐसे दूरगामी निर्णय भी लिए जिसके प्रशंसा देश भर में हुई तथा कई राज्यों के लिए भी ये अनुकरणीय उदाहरण बना। सरकार ने लाखों राजकार्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस शुरू की है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजना के माध्यम से गरीबी तथा जरूरतमंदों को सरकार द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण में फूलो झानो आशीर्वाद योजना एवं सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को अतिशय सफलता मिली है। राज्य की जनता को सरकार की योजना से जोड़ने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दुआर कार्यक्रम के तृतीय चरण विगत 24 नवंबर 2023 से पूरे राज्य में संचालित है, जिसका समापन आज इस कार्यक्रम में हो रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य के कोने कोने तक सरकार अपनी योजना का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने का सफल हुई है। इस अवसर पर आज राज्य सरकार की कई योजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र
एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। अंत में मैं पुनः इस समारोह में माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी गणमान्य अतिथियों, उपस्थित सभी मानव भाव एवं जन समुदाय का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी की सहभागिता और प्रयास से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हुआ है। मैं इस समारोह के सफल आयोजन का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। और यकीनन सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो जरूर मिलती है। ऐसे ही जुनून के साथ राज्य सरकार ने 4 वर्ष सफलता के पूरे किए हैं। और ऐसे में मैं अब आवाज उनको दूंगी जो ये कहते हैं कि कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना होगा, ऊपर वाला तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें खुद ही भरना होगा। जी हां, आपकी जोरदार तालियों के बीच अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। झारखंड सरकार के 4 वर्ष विकास के बेमिसाल इस समारोह के मुख्य अतिथि जल जंगल जमीन के आंदोलनकारी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष, सरकार के मार्गदर्शक और हम लोग सभी के अभिभावक माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, समारोह के अध्यक्षता कर रहे जन जन के नेता, हम लोगों के राज्य के विकास पुरुष माननीय युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, राज्य के सम्मानित माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री रामेश्वर राव जी, माननीय मंत्री चंपे सोरेन साहब, माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री श्री बादल पतलेख जी, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, राज्यसभा सांसद माननीय महुआ मांझी जी, सांसद विजय हत्सा साहब, मंच पर सम्मानित सभी माननीय विधायकगण, बोर्ड निगम के अध्यक्षगण, समन्वय समिति के सभी सदस्यगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार मित्रों और झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, विभिन्न गांव जिला साहिब सभी हमारे भाई एवं बहनों, झारखंड सरकार का 4 वर्ष आज पूरा कर रही है और 4 वर्षों में कई विकट परिस्थितियां पैदा हुआ। कोविड महामारी जैसे, सुखाड़ जैसे और राजनीतिक में उथल पुथल कई तरह के संकट सरकार में आई, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के महापर्व, विकास के अभियान लेकर राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज्य के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो राज्य सरकारी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और सरकार ने संकल्प किया था कि आपको
प्रखंड में, अंचल में, जिला आने की जरूरत नहीं है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं आपको गांव में ही मिलेगा, जिला में ही मिलेगा। और खासकर जो बुनियादी समस्या थी सर्वजन पेंशन, जब इसके पूर्व की सरकार थी बहुत पेंशन के लिए प्रखंड में, अंचल में, जिला में से घूमते रहते थे, लेकिन आज तक उनका न्याय नहीं मिला। आज हम कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद जितने हमारे पेंशनधारी, जितने 60 वर्ष उम्र वाले हो, चाहे आवास से संबंधित हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, चूंकि गरीब परिवार में पले बड़े हैं, कि किस जिला में जंगल है, पहाड़ है, किस समाज के लोग रहते हैं, कि इनका क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, क्या हम दे सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यकता जरूरी है, कई लोगों को जंगल में जो कभी स्कॉर्पियो बोलेरो नहीं देखा था, स्कॉर्पियो मिल रहा है, बोलेरो मिल रहा है, ट्रैक्टर मिल रहा है। इसके साथ साथ रोजगार की दिशा में चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, 4 वर्षों में एक मिसाल पेश करने का काम किया है। और गैर सरकारी में भी श्रम विभाग के द्वारा प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर रोजगार मेला लगाकर युवा युवतियों को, सभी को रोजगार से सरकार ने जोड़ने का काम किया है। इसके साथ जो शिविरें लगी है पंचायतों में, उस शिविरों के माध्यम से हमारे जितने बुनियादी समस्या था, कहीं गली नहीं, कहीं नली नहीं, कहीं समुदाय भवन नहीं, कोई बीमार है, कोई लाचार है, वैसे लोगों को सरकार ने लाभ देने का काम किया है। और इसके पूर्व में जो 16-17 वर्ष जिनकी सरकारें थी, क्या किए नहीं किए, क्या 20 वर्षों में हम लोगों ने खोया, और ये 4 वर्षों में जितना जनता और जो हमारे नियुक्ति पद पाने वाले हैं जो हम लोगों ने पाया, एक यहाँ के रिकॉर्ड है। और ये धुआंधार जो माननीय मुख्यमंत्री का सोच, माननीय मुख्यमंत्री का जो विचार है कि हम हर व्यक्ति को जो आवश्यकता जरूरी है उसको हम लोग सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि शहर से लेकर गांव तक जितने योजनाएं हैं सरकार का, सभी धरातल में दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसे विपक्ष के लोग हैं जिनको सरकार का जो नियुक्तियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो विकास है नहीं दिखाई देता है। जब मौका मिलता है तो करते नहीं है, जब कोई करते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारी सरकार जनहित में और कार्य हित में, चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, बेहतर तरीके से काम कर रही है। और खासकर श्रम मंत्री होने के नाते श्रम विभाग में कई महत्वाकांक्षी योजना है जो श्रमिकों के लिए है, जो राज्य भर में जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने लाभार्थियों को विभिन्न तरह के लाभ श्रम विभाग के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। और हमारे कई सरकार विभाग हैं, हमारे कई माननीय मंत्री हैं, सभी विभागों से सभी को जोड़ा जा रहा है। चूंकि समय कम है, ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, जो पुरानी हमारे जो पेंशन जो 2004 में भारत सरकार बंद किया था, झारखंड सरकार ने चालू करने काम का एक बहुत झारखंड के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो पूर्ववर्ती सरकार ने, चाहे पेंशनधारी प्राधिकारी हो चाहे सर्वजन पेंशन वाला हो, पूर्ववर्ती सरकार ने टेंशन दिया था और हेमंत सरकार ने पेंशन दिया। ये बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये तूफान और हवा अभी 1 वर्ष अभियान चला तो लेने वाला लाभ कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हम लोग बहुत शिविरों में गए तो कहीं 2000 के 1000 जिला में आवेदन आया है, कहीं पंचायत में 100, कहीं 50। तो एक सरकार ने अभियान चलाकर विकास का जो जन आकांक्षाएं हैं, जो आशा उम्मीद था, सरकार ने पूरा करने काम किया। चूंकि समय को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कोशिश है, झारखंड की सूरत बदलनी चाहिए, झारखंड की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन विकास और रोजगार की आग जलनी चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार न होती, कोशिश करने वाला कभी हार न होती। हरा भरा झारखंड, विकसित झारखंड, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड, सभी को जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। यकीनन युवा झारखंड के कदम विकास की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के युवा नेतृत्व में हर ओर हमें विकास विकास और विकास नजर आ रहा है। योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य की ये जो जनता है जो आज कोने कोने से आई हुई है, एक अलग तरीके से आपको धन्यवाद करना चाहती है। तो उठा दीजिए अपने हाथों के प्लेकार्ड्स, लहरा दीजिए हवा में। आपके हाथों में जो तख्तियां हैं उसे लहराकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? बहुत धन्यवाद कहना चाहती है ये जनता। और आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बेहद महत्वाकांक्षी सोच रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जिसके दौरान लगाए गए शिविरों में हमने जनता का विकास होते देखा है, जनता का आपके प्रति विश्वास देखा है। आइए इस अद्भुत विकास यात्रा की झलक देखते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। यहाँ आए हुए सभी को जोहार। हर साल की तरह इस बार भी हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का सफल और ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें सर्वजन के सपने हुए साकार। हर जरूरतमंद को मिला उनका हक और अधिकार। इस झारखंड की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है और इस राज्य का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। जिला हेडक्वार्टर के पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर जाकर आपके बीच में आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। जोहार, मेरा नाम जुलियानी लकड़ा। अबू आवास का फॉर्म भरे हैं, पक्का मकान बनाएंगे, हम रहेंगे बहुत अच्छा। हम यहाँ आए लिए जनता दरबार कर यहाँ मेला लगल है, तो यहाँ अपन सास के लेके आए लिए। हमारे ससुर के मरण भेल तो ओकर में मृत्यु प्रमाण पत्र आजे बन के आए ना, एकर में पेंशन भी लागू हो गए। जोहार, मेरा नाम है रागिनी कुमारी। इस योजना की तरफ से मुझे साइकिल खरीदने के लिए 4,500 राशि मिला है। धन्यवाद हेमंत सोरेन। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में अब तक लाखों आवेदन आए, देने आपको अधिकार। फिर से आई हेमंत सरकार आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। जी हाँ, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार को लेकर हमेशा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आपके बीच आते रहेंगे। इन दिनों हमने जो कामयाबी हासिल की, इन दिनों हमने जो विकास के लिए एक मील का पत्थर स्थापित किया है, उसी से संबंधित एक पुस्तिका हमने तैयार की है। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय श्री गुरुजी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि कृपया अपने कर कमलों से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम से संबंधित इस पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए महोदय। सभी अतिथिगणों से निवेदन और जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस बेमिसाल यात्रा के गवाह रहे हैं हम और आप। सब तक पहुंचे रोटी, कपड़ा और मकान, सब तक पहुंचे जीवन का हर मुकाम। इस कोशिश के साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार लगातार पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पुस्तिका के विमोचन के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से, दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी लोग अपने अपने प्रमाण पत्रों को ऊपर हवा में हिलाकर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, अपना जोश दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय का एवं मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का इस पुस्तक के विमोचन के लिए। और जब कह सकते हैं कि आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, ठान लिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने हर किसी की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए, हर चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। और तभी तो आज के इस यादगार मौके पर जब राज्य सरकार 4 वर्ष अपनी सफलता की पूरा कर रहा है और युवा झारखंड अपना अगला कदम बढ़ा रहा है, आज के इस अवसर पर परिसंपत्तियों का वितरण अब किया जाएगा। मैं सादर निवेदन करती हूं आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया परिसंपत्तियों का वितरण सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच करें। मंचासीन सभी गणमान्य से निवेदन इसमें सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। परिसंपत्ति का वितरण इस वक्त होने जा रहा है। सबसे पहले लाभुक आएंगे देवघर के राजकुमार सोरेन, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना मनरेगा के लाभुक देवघर के राजकुमार सोरेन। तालियां हर बार आपकी ओर से पूरे जोश के साथ दिखाते रहिए अपना जोश। इनके बाद अगली लाभुक शिल्पा कुमारी, पूर्वी सिंहभूम, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। कहां है हमारी बेटियां? हाथ उठाइए, अपने अपने प्रमाण पत्र को ऊपर उठाइए, सभी बेटियां जोरदार हवा में हिलाकर दिखाइए अपनी खुशियां। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक बेटी को इस वक्त शिल्पा कुमारी मंच पर। और इनके बाद आएंगे रूपनाथ महतो, रांची, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुक। तालियां आपकी ओर से, रूपनाथ महतो जी किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहे हैं इनको माननीय मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी ओर से लगातार हो। इनके बाद आएंगी सावित्री कच्छप, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, 2 गाय की लाभुक रांची की सावित्री कच्छप आएंगी मंच पर। सावित्री कच्छप, तालियां आपकी ओर से, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहां पर। अगली लाभुक रांची की किरण कुमारी, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना के लिए लाभुक किरण कुमारी रांची से। मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सभी मंचासीन गणमान्य। इनके बाद बिजली देवी जी हजारीबाग की, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का फूलो जानो आशीर्वाद योजना की ये लाभुक हजारीबाग की बिजली देवी जी। तालियां आपकी ओर से, फूलो जानो आशीर्वाद योजना। इनके बाद सल्थियल सांड्रिंथा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की लाभुक। तालियां आपकी ओर से होती रहे। सल्थियल सांड्रिंथा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक। और इनके बाद रुचि कुमारी आएंगी, रुचि कुमारी रांची, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के लाभुक। साइकिल मिली है तो जोरदार तालियां बताकर बजाइए, ऊपर हाथ उठाकर जोरदार तालियां। साइकिल वितरण योजना के लाभुक रुचि कुमारी। और इनके बाद आएंगी जयली खलको, रांची, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के लाभुक। जयली खलको आ गई है, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। और ये अंतिम लाभुक सांकेतिक रूप से शाको देवी, अबुआ आवास योजना पलामू से शाको देवी। जोरदार तालियां अबुआ आवास के लिए, अबुआ आवास की लाभुक, तालियां जोरदार होनी चाहिए। अबुआ आवास, हाथ उठाकर एक बार दिखाइए अपने अपने प्रमाण पत्रों को जोर से हवा में हिलाकर।
बहुत बहुत धन्यवाद। परिसंपत्तियों के वितरण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है इसका? और अब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि विकास खेत खलियानों में हो तो विकास औद्योगिक घरानों में भी हो, हमारे उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर खुले। अब समय है उद्योग विभाग और द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता के बीच MOU का। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सक्षम नेतृत्व के परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड समय में कंपनी की यह परियोजना धरातल पर उतर रही है। इसी वर्ष अप्रैल 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के इस विस्तारीकरण परियोजना का भूमि पूजन जमशेदपुर में किया था। इस MOU पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं सचिव उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर और टाटा स्टील सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट श्री चाणक्य चौधरी, और हस्ताक्षर के लिए आएंगे द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD श्री RN मूर्ति सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में, अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति में ये MOU उद्योग विभाग झारखंड सरकार जिसके सचिव महोदय बैठे हुए हैं और द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता के MD श्री RN मूर्ति सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। औद्योगिक विकास की एक नई यात्रा में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ये MOU का हस्तांतरण करेंगे और साथ ही एक बार जोरदार तालियां ये सचिव उद्योग विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर और MD द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता श्री RN मूर्ति सर। आप सभी अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति में ये MOU आज हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी संवेदनशील सोच के लिए, झारखंड के समग्र विकास के आपके शानदार प्रयासों के लिए और इस MOU के लिए। और आइए अब उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, जब हम कहते हैं कि इन 4 वर्षों में हमने बदलते झारखंड को देखा है, आज हमने मुस्कुराते गांव और लहलाते खेत खलिहानों को देखा है। जी हां, सरकार की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण झारखंड की एक सुंदर तस्वीर हमारे समक्ष आ रही है। ग्रामीण विकास को समर्पित माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम महोदय की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय से आपके विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर। सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय शिबू सोरेन गुरुजी आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं। झारखंड के लोकप्रिय ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी सभी सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायक, इस राज्य के विशिष्ट पदाधिकारी, सभी दलों के अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता, बोर्ड निगम के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, उपस्थित झारखंड के कोने कोने से आए हुए हमारे नौजवान साथी, भाइयों बहनों,
प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और 2 दिन बाद नए साल की आवाज होने जा रहा है। अग्रिम आप लोग के नए साल के हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी सरकार की 4 साल के कार्यकाल हम लोग ने पूरा किया। झारखंड के तमाम लोग जानते हैं कि 2019 के 29 दिसंबर हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी और ये सरकार लगातार 4 साल तक आपके बीच में रहकर आपकी काम करती रही है। जब हम इसे आकलन हम करें कि हमारी नई राज्य की गठन 2000 साल में हुई थी, 2000 से लगातार 23 सालों की ये राज एक अबजुबा राज के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमने क्या देखा? हम और आपने देखा है कि जब 2000 साल में देश में 3 राज्य जो अलग हुआ, अलग अलग राज्य बनी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड, अगर हम तीनों का अगर मिलाते हैं तो हमें देखने मिला था 2019 के पहले हम देखते थे ये दोनों राज्य कहीं ना कहीं हमसे बेहतर आगे बढ़ रही है, लेकिन झारखंड राज्य युवा होने के बाद भी पीछे की ओर जा रही है। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग ने ये देखा है और आपको यह बताना चाहते हैं कि 2000 की जब झारखंड की नींव रखी गई थी तब आपको जानकारी होगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जिस सरकार ने झारखंड का नींव ही कमजोर कर दिया, तो वो नींव जब कमजोर होता है तो बिल्डिंग तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा। 2019 में हेमंत जी के नेतृत्व में आने के बाद वो कमजोरी, एक दूरी, कमियां, उसको हम लोग ने दूर करने की शुरुआत की है। शुरुआत करने के पश्चात हमें देखने क्या मिला? शुरुआत करने के समय हम लोग ने देखा कि 2000 कुछ दिनों के बाद हम लोग ने देखा पूरे देश और दुनिया में, झारखंड में हर गांव में, हर गली में जो है कोरोना महामारी के रूप में एक जो है हमारे यहाँ प्राकृतिक दुर्যোগ सब तरीका से जो है अपाय हमारे यहाँ एक जो है बीमारी हमारे यहाँ फैल गया। अगर हम अपने कार्यकाल को अगर बंटवारा करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें 1.5 से 2 साल तक लगातार हमने कोरोना महामारी के तहत हमारी सरकार जूझते रही है और यहाँ के तमाम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह प्रयास किया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं, ये बातों मैंने पहले भी इस मंच में एक बार रखे थे, लेकिन ये बात कहना चाहते हैं कि पूरे देश में ये बात प्रचारित हुआ है कि झारखंड के हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार ने यहाँ के तमाम लोगों को जो कोविड में महामारी से बाहर से आए थे उसे जॉब कार्ड से लेकर उसे रोजगार और खाना पीना पहुंचाने की काम किया है और एक भी लोगों की मौत उस महामारी के दौरान नहीं हुई। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। जब दुनिया तराई तराई कर रहे थे तब झारखंड सरकार लगातार अपने प्रयास से हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और लोगों को सुरक्षित रखने की काम हम लोग ने किया है। ये पूरे हिंदुस्तान में झारखंड की एक नाम है। उसके बाद हम लोगों ने लगातार उसी समय एक नहीं कई योजना हम लोगों ने लॉन्च किया। ये योजना चलाने का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर हमारे भाई और बहन रोजगार करने के लिए जाते हैं, वो घर लौट कर आ गए हैं। आने वाले समय में वो कब वो रोजगार के लिए जाएंगे, कब उसको रोजगार मिलेगी, उस दिशा में हम लोग ने काम किया है। मनरेगा के तहत अगर पुरानी इतिहास, पुरानी रिकॉर्ड का अगर देख लिया जाए तो 6 करोड़ मैंडेट से कार्य दिवस से ज्यादा नहीं भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने 2020, 21-22 में अगर हम देखें 11 करोड़ 76 लोगों को हम लोगों ने मैंडेट दिया, यानी दूसरी सरकार से डबल लोगों को रोजगार देकर यहाँ के लोगों को विकसित करने के हम लोग काम किया है। हमारी सरकार हमेशा ये तत्पर रहा कि जब तक हम गांव के लोगों की खुशहाली नहीं ला सकते हैं तो
अगर यहाँ पर हम विकास की गति को अगर नहीं बढ़ा पाएंगे और ग्रामीण लोगों को अगर सुरक्षित और समृद्धि नहीं बना पाएंगे, तब तक झारखंड की विकास की कल्पना करना उचित नहीं होगा। हम लोगों ने, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात को जोर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक विकास के लिए, लोगों के रोजगार देने के लिए एक नहीं अनेक योजना चलाने के काम हम लोग ने किया है। हम और आप जानते हैं कि जब तक कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगा, तब तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक माली हालत विकास नहीं होता। एक किसान अपने अनाज सही दामों से नहीं बेच सकते हैं, और हम लोग ने प्रयास करके किसानों को, वहां के लोगों को आवागमन को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सुदृढ़ीकरण योजना के तहत गांव के गांव हम लोग ने रोड बनाने की काम हम लोग ने किया है। हम लोगों ने 2021 के बाद, कोरोना महामारी के बाद, हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार आपके दौर के कार्यक्रम शुरुआत किया। हम 2021 में या गांव में जब हम जाते थे तो हमें देखने को मिलता था कि हमारे गांव के तमाम लोग आकर कहते थे 60 साल, 70 साल, 75 साल के हमारे माँ, बहन, बूढ़ा औरतें बोलती थी, बेटा मेरा उम्र हो गया, भाई मेरा उम्र हो गया, लेकिन अभी तक हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिला। वैसे औरत को देखने मिलती थी जो 35 साल हो गया, 10 साल पहले उसके शौहर का निधन हो चुका है, लेकिन उसे विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा था। हमने वैसे लोगों को देखा जो लाइन पर खड़ा है, जो कहते थे जो हम 2 कमाने वाले हैं, मेरा बेटा अपंग है, 5 साल 7 साल का हो गया, लेकिन इसका भी ले कुछ, ये तो खाना खाता है, ये तो कुछ खाते पीते हैं, इसके लिए भी सरकार कुछ व्यवस्था करे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने संज्ञान लिया है और सार्वजन पेंशन देने की उन्होंने काम किया है, ताकि ये हो सके कि हमारे यहाँ के तमाम लोग जो यहाँ के वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में घूम रहे थे, उसको हम लोग ने सहज और सरल बनाकर सभी लोगों को देने की हम लोगों ने बात किया है। इसी तरह हम लोगों ने एक नहीं अनेक योजना हम लोगों ने बनाने के काम किया है। हमारी सरकार हमेशा जनहित और जन मुद्दे से जुड़े हुए काम किया है, लेकिन आज अखबार में देखो 4 सालों में इन लोगों ने क्या किया बताओ। यहाँ आपकी सरकार ने यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो लोग जो रोजाना रोजगार के लिए त्राही तेरे करते थे, गांव के लोग, यहाँ के लोग सड़क के लिए रात आंख भर के देखते थे कि हमारे यहाँ कब सड़क बनेगी, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी बातों तो हम लोग करते हैं। आज हम कहेंगे कि हेमंत जी खुद और हम गए थे भारत सरकार के पास, बार बार आग्रह किए थे कि आपके यहाँ 1.5 लाख जो है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास जो हमारा पड़ा हुआ है, वो आवास का पैसा हमें दे दीजिए। हम राज्य सरकार ने एक कमरा एक साथ 50,000 देने की हम लोग जो बात किए थे, वो पैसा मेरा पड़ा हुआ है। एक बार नहीं अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भेजे, हम भी चिट्ठी भेजे, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला। फिर हम लोगों ने अब वो आवास देने की हम लोग ने काम किया, और जिसका 2 लाख आज तक कोई भी सरकार कहीं भी 2 लाख नहीं दिया। हम लोग 2 लाख रुपया शौचालय देने की बात हम लोग काम करेंगे, और उनके 90-95 दिन तक उसको मैंडेट देने की काम करेंगे। इसी तरह हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विकसित करने के लिए पंचायती राज को भी हम लोग सुदृढ़ करने की काम किया है। आज यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक सपना दिखाने की काम किया था। उन लोगों ने खुद कहे थे कि हमारी सरकार अगर आती है तो निश्चित तौर पर यहाँ के नौजवानों के लिए हम रोजगार की लाइन जो है खोल देंगे, जहाँ पर जो चाहे रोजगार उसके मिलेगा। 5 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। महंगाई की बात किए थे, रोजगार की बात किए थे, सारी चीज जो है आज उस बात को दोहराने के काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हुए तमाम भाइयों और बहनों
और नौजवान साथियों को कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार की प्रयास, हेमंत जी की प्रयास रहा कि हम हर तबके के लोगों के साथ काम करके यहाँ की विकास की गति को हम आगे बढ़ाने की काम करेंगे। हमारी सरकार हमेशा करने पर विश्वास रखता है, हम काम करके आपके बीच में हम जाने की विश्वास रखते हैं। हमने समर्पित भावना से हमारी सरकार यहाँ के आम जनों की काम करने की कोशिश किया है। आज भारतीय जनता पार्टी, दूसरे दलों ने आज एक पत्र, इंटरव्यू और अखबार के माध्यम में उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछना चाहते हैं आज 1932 की कत्यान के बाद उन्होंने क्यों नहीं किया? उसकी डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने नहीं किया। आज ओबीसी के बात उठाते हैं, कौन मुंह से उठाते हैं? 1932 या ओबीसी के बाद जब उठा रहे हैं, हम कहना चाहते हैं जब बिहार में हम लोग थे तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा था। किनकी सरकार, कौन काटे थे? बाबूलाल जी की सरकार ने जो 27% का आरक्षण था वो 14% कर दिए। और आज बोलते हैं कि हमारी सरकार जो है यहाँ पर नियोजन नीति नहीं बना पाए। अब अपना गिरवान में झांककर देखनी चाहिए कि हमने काम अपने लक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। हमारे काम में आपने बाधा डालने की काम किया, चाहे ओबीसी का विधानसभा में पारित करके भेजने के हम काम किए, चाहे सरना कोर्ट की बात कहे वो भी हम लोग भेजने के काम किए हैं, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, ये सारी चीज हम लोगों ने विधानसभा से करके भेजने के काम किए। आज सिर्फ जो दूसरी पार्टी है गुमराह करने की काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, नौजवान साथियों से अपील है कि आप खुद जानते हैं कि हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में दिन रात मेहनत करके जो वादा हमने किया था उस लक्ष्य को हम प्राप्ति करके दोबारा फिर आपसे मिलने आएंगे। जो सहयोग, जो आशीर्वाद हमें आप लोगों ने दिया है, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपका सहयोग और आशीर्वाद गठबंधन की सरकार हेमंत जी को रहेगी और फिर आपके जो बचा खुचा काम है उसको भी पूरा करने की काम हम लोग करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। युवा झारखंड का बढ़ता कदम लगातार ये कह रहा है कि पुरानी लकीर से हटकर आओ, नई राह पर कदम बढ़ाएं, वक्त करे हमारा पीछा और हम आगे बढ़ते जाएं। जी हाँ, ऐसे ही जज्बे के साथ बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंजाम देने की ताकत रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तमाम कठिनाइयों को दूर करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा और जिसके माध्यम से समाज के अंतिम पायदान तक रहने वाले लोगों के बीच में खुशहाली आई और इस 4 वर्षों के सफर में कई उपलब्धियां हमारी झोली में आई। तो आइए राज्य सरकार के 4 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक ऑडियो विजुअल पर नजर डालते हैं। युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। झारखंड के अमरवीर शहीदों और महान क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करते हुए युवा राज्य के हर आयु और हर वर्ग के लोगों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के कार्य किए गए जो निरंतर जारी हैं। सरकार बनने के पश्चात सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन और जीविका को संरक्षित करते हुए देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। जोहार को अभिवादन का आधार बनाते हुए हेमंत सरकार की इन 4 सालों की सभी योजनाओं में यहाँ के गांव, जल, जंगल, जमीन, परंपरा और संस्कृति को प्राथमिकता पर रखा गया। झारखंड की अस्मिता 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड माननीय विधानसभा से हुआ पारित। नेतरहाट अब नहीं होगा विस्थापन का शिकार। झारखंड के लाखों जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। जो है अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं, इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन दिए तो
तुरंत हम लोग को पास हो गया। नया ली तो 3.5 मिल लाख सरकार तरफ से 10 रुपया। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। झारखंड के मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। मैं गाय खरीदा हूँ और इसे मैं पशुपालन का व्यवसाय कर रहा हूँ, जिससे हमें दूध का उत्पादन काफी मात्रा में आ रहा है। मुझे KCC 1 लाख मिला है। मेगा लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट से मिला किसानों को सिंचाई के नए उपाय। कृषि कार्य में मिल रही मदद, खुशहाल बन रहे किसान। दूध डेयरी में लाइन के देवा थी तो हमको फायदा बुझा था। नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से राज्य के लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। निजी क्षेत्र में स्थानीय को मिल रहा 75% आरक्षण। जितनी तेजी से जितनी फास्ट तरीके से 7 to 10 यूपीएससी किया गया है वो काबिल तारीफ है। उन्हीं के हाथों से अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में काम करने का मौका मिलेगा। इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और एक संथाली टीचर लगान इन नियुक्ति हुई करती हैं। निकागी सबनिम तंग आयात तेरी का सरकार मंगाया दुआ में ना। मुझे 5 लाख की सहायता राशि मिली है। मुझे 20 लाख का लोन मिला है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। सशक्त हुई बहन और बेटियां, मिला सम्मान और अधिकार। फूलोझालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए की राशि पढ़ने के लिए प्रदान की जा रही है। बीटेक कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। अब गरीबी नहीं बन रही शिक्षा में बाधा, क्योंकि सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। मैं CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल बहुत बड़ा है और मुझे यहाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। Jayapal Singh Munda, overseas scholar. I am studying MSc in Climate Change Development and Policy in Sussex University. मुझे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत पढ़ाई के लिए 45 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। खेलकूद, पर्यटन एवं कला संस्कृति को मिला वैश्विक मंच। खिलाड़ियों ने लहराया परचम। दुनिया ने देखा झारखंड की अद्भुत विरासत का संगम। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। हर परिवार के लिए मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। OPS लाई सरकारी कर्मियों में खुशी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार से योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। दिया हर जरूरतमंद को हक, अधिकार और सम्मान। CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। जी हाँ, सरकार के लगातार बढ़ रहे कदम और लगातार आपके चेहरे पर बढ़ रही हैं खुशियां। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, ये संकल्प अपने पास होना चाहिए। राज्य के समग्र विकास के ऐसे ही संकल्पों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का 4 वर्षों का नेतृत्व बेमिसाल रहा है और इन बेमिसाल प्रयासों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके संबोधन हेतु, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ आए हुए पूरे झारखंड से तमाम हमारे झारखंडी भाइयों को हमारी ओर से 4 साल के इस लंबे सफर को पूरा करने के लिए और इस उत्साह में उपस्थित आप सब लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ मंच पर
उपस्थित राज्य के निर्माता आदरणीय दिसंगुरु श्री शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी गठबंधन दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक आंदोलनकारी मंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई बन्ना गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बादल पत्रलेख जी, उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उपस्थित यहाँ सभी सांसदगण, विधायकगण, राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते जी, राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए लाखों की संख्या में राज्य भर के हमारे गांव देहात से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ मंच से कहा है। और 4 साल का सफर हम लोगों का बड़े चुनौतियों भरा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया हो। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। कोरोना काल का आपको दिन याद होगा, कितना डरावना, कितना भयावह। जब लॉकडाउन का आदेश हुआ, जब पूरा दुनिया मानो थम सा गया, गाड़ी मोटर, हाट बाजार, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद, और ऐसी आपदाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और वैसे भी झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। ऐसे राज्य के लिए ऐसी आपदाएं अभिशाप के बराबर है। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में राज्य के गरीब, मजबूर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए
घर पे रहना भी मौत के बराबर है और बाहर भी जाना मौत के बराबर है। पूरा देश दुनिया कोरोना के चपेट में था। कई राज्य में तो इस तरीके की हालत बिगड़ गई कि वहां लोगों की इस तरीके से जाने लगी कि मानो जानवर मर रहा हो। कई राज्यों में तो लोगों के लिए जलाने की लकड़ी खत्म हो गए, दफन करने के लिए मिट्टी कम पड़ गया। मृत परिजन के लोग अपने लोगों के शव को नदी के किनारे खुले मैदान में चील कौवे कुत्तों को खाने के लिए छोड़ के भाग जाते थे। ये स्थिति थी देश में। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार ने इस राज्य के एक भी व्यक्ति को और राज्य में कोई भी अफरा तफरी हमने नहीं होने दी। हमारे कोविड प्रबंधन को देश में एक अलग पहचान मिला। आज झारखंड जैसा गरीब राज्य से पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई किया और आज भारत की इस ऑक्सीजन से करोड़ों लोगों की जानें बचाई गई। और आज इस राज्य को बिना अफरा तफरी किए हम लोगों ने पार किया। और वो इसलिए हुआ कि सरकार के पूरी मिशनरी, सरकार का पूरा तंत्र जनता पर नजर रखे हुए थी। 24 घंटा हम लोग सोते नहीं थे, पदाधिकारी सोते नहीं थे। 1 बजे 2 बजे कहां क्या घट रहा है सबकी जानकारी समय मिनट हम लोग लेते थे। लेकिन इस राज्य को तो हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक और यहाँ के गरीब मजदूर को तो बचा लिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना ने आपको तो बचाया, लेकिन हमारे 2 मंत्री इसमें शहीद हो गए। आज इस कोरोना की जंग में हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जनता के बीच में लाखों मना करने के बावजूद गांव घूमते थे। कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई कोरोना की समस्याओं से ग्रसित तो नहीं हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए निकलते थे। अंत में कोरोना ने ही उसको निगल लिया। वही हाल हमारा, जिसको हम लोग टाइगर जगन्नाथ महतो कहते थे, उनकी भी जानें चली गई। एक बार तो उनको मौत के मुंह से हमने निकाल भी लिया था, लेकिन जनता की प्यार ने उसके कदम को रोक नहीं पाई। फिर से वो जनता के बीच में जा करके कोरोना के चपेट में आए, उनकी भी जान चली गई। आज उनके सम्मान में, टाइगर जगन्नाथ महतो जी के सम्मान में, आज उनकी धर्म पत्नी बेबी देवी जी को हमने मंत्री बनाया है, जो आज मंच में हमारे साथ। झारखंड एक वीरों का राज्य भी है। ये राज कोई भीख में नहीं मिला है, ये राज लड़के मिला है। अनेक लोगों की शहादत इस मिट्टी में हुई है। पूरे राज्य के कोने कोने में हजारों की वीरों की आप कहानी सुनेंगे, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, वीर बुद्धू भगत हो, नीलांबर पीतांबर हो, पोटो हो, भागीरथ मांझी हो, ठाकुर विश्वनाथ साधे हो, शेख भिखारी हो, पंडित गणपत राय जी हो, अनेक ऐसे। और इस राज्य के मूलवासी आदिवासी की हक अधिकार, यहाँ के जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए सदियों से ये लोग लड़ते रहे। अंतोगत आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में
2000 ईस्वी में ये राज हमें मिला और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नवजात झारखंड जब 2000 ईस्वी में जन्म लिया तो उसको दूध पिलाने के लिए, उस नवजात झारखंड को बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जिन लोगों को जिम्मा मिला, उन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य की स्थिति ऐसी कर दी कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरने लगा, किसान आत्महत्याएं करने लगी। हम लोग विपक्ष में थे, सहानुभूति के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अलग राज्य की तो लड़ाई हम लोगों ने जीता, लेकिन राज्य को संवारने का जो जिम्मा जिनको मिला, उन लोगों ने डबल इंजन भी बनाया, सिंगल इंजन भी बनाया और डबल इंजन दोनों हाथों से मिलकर राज्य का सत्यानाश कर दिया।